इसके साथ ही साथ जो दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि पहले शताब्दी के जो साउल था वो एक व्यक्ति के द्वारा लोगों को सताया गया। दूसरी बात मैं बता दूं, वो व्यक्ति भी जो अधिकार में है, जिसको अधिकार है, जो पावरफुल है, जिसको पद मिला है, वो भी मसीहत का विरोध करते हैं। सताव दो तरीके से है, एक वो जो मनुष्य के अंदर में होके मनुष्य जो है, एक मनुष्य भिड़ जाता है सताव करने के लिए, और दूसरा जिसको अधिकार है, जो अधिकारी वर्ग में है, उनके अंदर से वो मसीहत का विरोध करते हैं। मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ, हेरोदेस राजा मसीहों के विरुद्ध में खड़ा हो गया वो, और हेरोदेस ने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध अन्याय के काम किए और उन्हें सताया और उनकी हत्या कर दी। आप जानते हैं हेरोदेस राजा ने यूहन्ना की हत्या करवा दी और भी बहुत सारे लोगों को सताया, कई कलीसियाओं को तबाह कर दी, नाश कर दिया। पर जब ये सब काम वो किया तब परमेश्वर ने भी अपना काम किया। मालूम है, उसके इस पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़ के मर गया। हालेलुया। इन सब कामों के कारण आप देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 23 वचन को आप देख सकते हैं। 23 में लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। हेरोदेस राजा को कीड़े पड़ के मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सताया था परमेश्वर के लोगों को, और परमेश्वर ने उसको कई मौका दी पर वो नहीं माना। परमेश्वर ने उनको कई अवसर दिया कि तू विश्वास योग्य हो जा, तू भला कर, पर उन्होंने नहीं माना। और यही कारण है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसको ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़ के मर गया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल इन दो बातों को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि दो तरीके से सताव, एक मनुष्य के द्वारा और एक अधिकारी लोगों के द्वारा सताव। और हम जब देखते हैं बाइबल में इन दोनों बातों को, जब हम देखते हैं तो आरंभ के दिनों में जो घटित हुई वो सब घटना घटने के बावजूद भी उस समय की कलीसिया में बढ़ोतरी बढ़ती गई, बढ़ोतरी होती गई। उसका जो कदम था, बढ़ोतरी कदम था, बढ़ते कदम में था। इतना सताव के बावजूद भी कलीसिया बढ़ते ही गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, इन विरोध को देखकर कई बार क्या होता है, कई परमेश्वर के भक्त लोग सहम जाते हैं, डर से जाते हैं। उसमें एक भय आ जाती है कि भयंकर विरोध, क्या करें, कैसे करें। एक बड़ा डर और भय की बातें परमेश्वर के लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, हमें उस बात को याद करना है। जब आप सताव में चलते हो, आप हताश और निराश होकर चलते हो, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए इन बातों को याद करो। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब 16 अध्याय और उनके 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को, हम प्रभु के दास भक्तों को एक बात कही है। 16 का 24 आप देखिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे बोलें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बात कहा है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहे तो वो क्या करेगा? अपने आप का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठा ले, मेरे नाम पर दुख उठाएं और वो मेरे पीछे आएं। इसलिए मेरे प्रियो, सताव तो होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सताव के कारण डर के मारे छुप जाएं, डर के मारे बैठ जाए, भाग जाएं। नहीं, हमें अब डर और भय के कारण भागना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको हिम्मत दी, हमें उस बात को स्मरण करना है। उन्होंने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले, वो अपने आपे का इनकार करें और मेरे पीछे हो ले। इसलिए हम इन बातों को स्मरण करें। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, आप निकालिए प्रेरितों के काम और अध्याय 14 और वचन 22 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने, प्रभु के दासों ने इस बात को अच्छे से लिखा, कैसे हमको प्रभु की बातों को उसने स्मरण कराया। 14 का 22 कहा, और चेलों के मन को स्थिर करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के दास ने इस बात को लिखा कि चेलों के मन को क्या करना है? हमको स्थिर करते रहें। और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कहो आमीन। सच में
परमेश्वर के राज्य में यदि प्रवेश करना है तो प्राचीन समय के कलीसिया के लोग एक दूसरे को विश्वास दिलाते थे, एक दूसरे को आशा दिलाते थे, एक दूसरे को भरोसा दिलाते थे कि हमें बड़ा क्लेश उठाकर, बड़ा दुख उठाकर हमको प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सताव तो होगा, पर सताव का होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम बस भागते जाएं, सहम जाएं, डर जाएं। बिल्कुल नहीं। हम इन बातों को स्मरण करें जो प्रभु ने हमको स्मरण दिलाया। प्रभु ने हमको कहा है कि तुम मत डरना, अपना आप का इनकार करना, क्रूस उठाना और मेरे पीछे हो लेना। इसलिए आप कभी भी हताश और निराश ना होना। इसलिए क्लेश और सताव मसीहों के लिए जरूरी है। परमेश्वर की संतान को सताव का सामना करने पर डरना नहीं चाहिए, क्लेश के समय निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा। आप देखेंगे तीमुथियुस की दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय और 12वें वचन में उन्होंने कहा, तीमुथियुस की दूसरी पुस्तक और 3 अध्याय 12 वचन में यूं लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं सब भक्ति के साथ यदि जीवन बिताना चाहते हैं तो सताव तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस डर जाएं और पीछे हट जाएं। नहीं, हमको सतावों का सामना करना है, हमको हिम्मत बांधना है, डरना नहीं है। इसलिए क्लेश कैसा भी हो वे हमारे परमेश्वर के जानकारी के बिना हमारे पास नहीं आ सकते। कोई भी क्लेश परमेश्वर के जानकारी के बगैर हमारे पास नहीं आ सकती। इसलिए हम इस प्रकार के समयों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को याद रखना है। प्रभु ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार कर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के काम में आप आगे बढ़ो। इन दिनों हम देख रहे हैं महामारी के चलते हम सब डरे हुए हैं, हम सब सहमे हुए हैं और अपने घरों में बंद रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं सुस्त और कमज़ोर हो गई है, कई लोग बीमार और रोगी हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ, बीते रविवार को भी मैं ये इस बात को बोला कि कई कॉल मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पास्टर साहब दुष्ट आत्माएं हमको सता रही है, पास्टर साहब हमारे जीवन में रोग और बीमारियां खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में कमी है। हम परमेश्वर के निकट नहीं बैठ पा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब हमको मौका मिलता है हम सताव में डर जाते कि सताव हो जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और मेरे प्रियो, सताव तो होगा। प्राचीन कलीसिया से मैं आपको बता रहा हूँ, सताव कलीसियाओं में हुआ है। और आगे अगले रविवार को जब प्रभु ने चाहा और प्रभु की इच्छा हो तो मैं 4 प्रकार के सताव के बारे में बताऊंगा, जो सताव प्राचीन समय के कलीसिया ने भी सहा और वही सताव आज हम लोग भी, वर्तमान कलीसिया के लोग भी उसी सताव को सहेंगे। और उसके अलावा और कोई सताव हमारे जीवन में और कलीसिया के जीवन में नहीं आएगी। 4 प्रकार की ही सताव कलीसियाओं में आती है, जो प्राचीन समय में आया और आगे वर्तमान समय में भी आती है। तो मैं अगले रविवार को आपको 4 प्रकार के सताव के विषय में बताऊंगा। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, आप हौसला रखें। परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर की दया आपके साथ है। सचमुच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, कल सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन मुझे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस प्रकार आप जानते हैं, पौलुस जब वो टूट चुका था, वो रो रहा था, जब उसको कांटा चुभाया गया था, बहुत रो रहा था। और वो 3 बार प्रार्थना की, हो सके तो ये मुझसे दूर हो जाए, ये कष्ट मुझसे दूर हो जाए। पर प्रभु ने उसको उत्तर दिया, बोला, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कल मैं भी टूट चुका था, मेरी भी अंतरात्मा रो रही थी, काफ़ी विलाप कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो, मैं तुझे बड़े बड़े काम तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी विश्वास योग्य बने रहें, आप भी प्रार्थनाओं में बने रहें, शैतान को अवसर न दें, बस हिम्मत रखें। सताव आती है, सामना करें और परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ हम आगे बढ़ें। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसलिए सताव के
डर के मारे हम पीछे ना भागें। महामारी है ठीक है, पर हम कुछ नियमों का पालन करके कुछ दूरी बना के जब हम चलते हैं तो सब चीज़ें हमसे दूर होगा और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। वो हर ऐसी विपत्ति से हमको छुड़ाया और बचाएगा। इसलिए आप हिम्मत बांधिए, हौसला रखिए और अपने आप को तैयार कीजिए। जब भी चर्च खुलेंगे हम लोग ज़रूर बैठेंगे। अभी तक तो चर्च अभी बंद है, हमारी फेलोशिप की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं आया है, इसलिए आगे निर्णय तक अभी ऐसा ही चलता रहेगा। और जब निर्णय आएगी मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो बनाकर सबके लिए मैं डालूंगा कि निर्णय आ चुका है, हम लोग चर्च लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, उन सब के विषय में आपको बताते रहेंगे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक बार फिर से आपको सभी को जय मसीह की। आइए इस समय में प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कर लें। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने बीमार दुखी तकलीफ पीड़ित हैं उन सबको छुटकारा दे प्रभु। इस स्थिति में प्रभु, बंद की स्थिति के चलते बहुत सारे प्रभु तेरे दास भक्त लोग और तेरा बेटा बेटी लोग बीमार हैं प्रभु। शैतानों ने उनके जीवन में अवसर पाया है और इसी अवसर के चलते काफ़ी दुख में है, वेदना में है, तकलीफ में है प्रभु। उन सब के जीवन में तेरा चिन्ह और चमत्कार होने दीजिए। प्यारे यीशु मसीह, तेरा सामर्थ्य उन सब के जीवन में काम करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये वचन जो आज हमने सुना सताव तो होगा। कलीसियाँ कैसे प्राचीन समय से दुख को झेलते झेलते आ रही है। सच में परमेश्वर आगे भी ये सताव बनी रहती है। सच में आपने कहा, पर इस सताव को देके हमको भागना नहीं, पर हमें परमेश्वर के अधीन होना है। उन वचनों को याद करना है कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो सताए जाएंगे और मसीह के कामों को दुख उठाकर हमको आगे बढ़ाना है। परमेश्वर के कामों को दुख उठा के हमको करना है। प्राचीन समय के कलीसिया को हम देखते हैं वो कैसे दुख उठा करके परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ते गया वो। आज हम भी प्रभु के नाम से दुख उठाकर आगे बढ़ते जाएं। ऐसी दुआ मैं करता हूं प्रभु। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन को सुने हैं, उन सब के हृदय को खोलिए और उन सब में तेरा आशीष आए, तेरा अनुग्रह आ जाए प्रभु जी, तेरा सामर्थ आ जाए प्रभु जी। और जितने बीमार लोग भी देख रहे हैं, उन सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो बीमार लोगों को आप पूर्णतया चंगाई और छुटकारे से भर, तेरी सामर्थ्य से भर, तेरी दया से भर पवित्र आत्मा। अद्भुत कार्य अब हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता स्वामी मसीह यीशु नाज़री के नाम से पूरे होने दीजिए। आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको फिर से आशीष दे। एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ होती रहे, आमीन। जय मसीह।